इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ आयुषी रावत। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनगर सरस मेले का हुआ रंगारंग समापन। महिला समूह ने उत्पाद बने आकर्षण का केंद्र। लोक गायक इंद्र आर्य के गीतों पर झूमे दर्शक। स्कूली बच्चों ने लोक संस्कृति का दिखाया संदेश। रामनगर पुलिस ने स्कूल में हुई चोरी का किया खुलासा। चोरी में 2 आरोपी गिरफ्तार। लैपटॉप में चोरी का सामान हुआ बरामद। दोनों आरोपियों पर 5 मुकदमे दर्ज। रामनगर में युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की उठी मांग। छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस आक्रोशित। हरिद्वार में 9 साल बाद भी सीवर योजना अधूरी। 2017 में मंजूर सीवर योजना अब तक लंबित। नवोदय नगर में सीवर लाइन का इंतजार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा। घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। रामनगर के राजकीय महाविद्यालय मैदान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आयोजित 5 दिवसीय सरस मेले का हुआ समापन। 21 अगस्त को आयोजित मेले में महिला स्वयं सहायता समूह ने स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प के स्टॉल लगाए, जहां लोगों ने जमकर खरीदी की। समापन दिवस पर विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं पर आधारित शानदार प्रस्तुतियां दी। वहीं प्रसिद्ध लोक गायक इंद्र आर्य ने अपने लोकप्रिय गीतों से माहौल संगीतमय कर दिया और दर्शक जमकर झूमे। मेले में ललित मोहन फौजी, माया उपाध्याय, श्वेता महारा, खुशी जोशी और गोविंद दिगाड़ी समेत कलाकारों ने भी प्रस्तुति दी। ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी और ब्लॉक प्रमुख मंजू नेगी ने आयोजन के लिए सभी का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे मेले स्थानीय कलाकारों और महिला समूह को मंच देते हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये रामनगर के लिए सौभाग्य की बात है कि एक मिनी सरस का आयोजन यहाँ पे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ग्राम्य विभाग व जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे किया गया। मैं उसमें मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए रामनगर के लिए सहमति जताई और 5 दिन का ये मेला यहाँ पे सरस मेला यहाँ पे लगाया और लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर इससे हिस्सा लिया। 5 दिन लोग इतनी जो है उत्साह के साथ इस मेले को देखने आए, खरीदारी करने के लिए आए कि आप स्वयं देख रहे होंगे। और आज समापन है और समापन के अवसर पर आज फिर एक स्टार नाइट यहाँ पर आयोजित की जा रही है, जिसमें हमारे लोक गायक इंद्र आर्य जी यहाँ पे आज पहुँचने वाले हैं। कुछ ही समय पश्चात यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और हमने 5 दिन जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं, जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले लोग हैं और जो स्कूली बच्चे हैं, अलग अलग स्कूल के बच्चों को हमने यहाँ पर मंच प्रदान किया और बच्चे वास्तव में उनको इस मंच को देखकर, इस मंच में आकर उन्होंने बहुत उत्साहपूर्वक अपने आयोजन किए और बहुत अच्छे आयोजन यहाँ पे बालकों द्वारा यहाँ पे किए गए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी अपने अधिकारियों का, मुख्य विकास अधिकारी जी का, एडीपी मैम का और विशेष रूप से ब्लॉक प्रमुख जी का, जिन्होंने इस आयोजन में रात दिन एक करके अपना घर छोड़ के इस आयोजन के लिए जो है रात दिन यहाँ पर लगी रही और एक सक्सेसफुल आयोजन इस सरस मेले का यहाँ पर रहा। रामनगर कोतवाली पुलिस ने कानिया गांव के एक स्कूल में 19 अगस्त को हुई चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी किया गया लैपटॉप, चार्जर, बैग, ब्लूटूथ स्पीकर और 6,000 रुपए की नकदी बरामद की। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान हल्द्वानी निवासी संदीप कुमार और उज्जवल सिंह परगई के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ हल्द्वानी कोतवाली में चोरी और हत्या के प्रयास समेत 5 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की और सूचना के आधार पर पिरुमुदारा के पास चेकिंग के दौरान कार सवार दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने चोरी की बात स्वीकार की। साथ ही घटना में प्रयुक्त कार सीज कर दी गई है। वहीं अब दोनों से अन्य चोरी के घटनाओं से संलिप्तता को लेकर पूछताछ कर रही है। रामनगर में युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विशाल भोजक ने नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठाई।
विशाल भोजक ने आरोप लगाया कि जंतर मंतर पर उनकी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं पर लाठीचार्ज और बल प्रयोग के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि छात्रों और युवाओं के दबाव के बाद तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह गृह मंत्री अमित शाह को भी इस्तीफा देना चाहिए। भोजक ने कहा कि यह आंदोलन देश भर में जारी किया जाएगा और जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश महामंत्री सुमित मोहिनी सहित युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, आज पूरे देश भर में युवा कांग्रेस के साथी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। जिस प्रकार से पूरे देश ने देखा कि हमारे देश का भविष्य, हमारे देश के छात्र, हमारे देश के युवा जंतर मंतर पर जिस प्रकार से प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, और वो प्रदर्शन के दौरान उन छात्रों के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई, उन छात्रों के ऊपर बैलेट गन चलाई गई। तो इसका दोषी हमारे देश का गृह मंत्री अमित शाह है। और जिस प्रकार से छात्रों के दबाव में, देश की युवा शक्ति के दबाव में अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया था, उसी प्रकार से देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी जाना पड़ेगा। ये प्रदर्शन आज पूरे देश में हो रहा है और ये प्रदर्शन तब तक का चलता रहेगा जब तक का देश का गृह मंत्री अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देते हैं। हरिद्वार के नवोदय नगर वार्ड नंबर 13 में वर्ष 2017 में सीवर लाइन योजना स्वीकृत होने की बात सामने आई थी। करीब 9 साल बिताने के बावजूद योजना भी धरातल पर नजर नहीं आ रही है। अब सवाल यही है कि आखिर काम अब तक क्यों नहीं शुरू हुआ और यह जिम्मेदारी किसकी है। इस मुद्दे पर वार्ड 13 के सभासद दीपक नौटियाल ने अपना पक्ष रखा। उसके अंदर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता ना, नगर पालिका भी कुछ नहीं कर सकती। सीवर लाइन कहाँ है सर? 2017 में किया था तत्कालीन शहरी विकास मंत्री द्वारा कि यहाँ पे नवोदय नगर को हम क्या कहते हैं, खुशखबरी है, नवोदय नगर को हम क्या कहते हैं सीवर लाइन देने जा रहे हैं। 17 के बाद तो ये 10 साल होने को आ जाएंगे और कहीं नामो निशान नहीं है। नमामि गंगे के तहत जो अब समझ नहीं आ रही, सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी यहाँ पे फेल हो रहे हैं, यहाँ पे लग नहीं पा रहे। क्यों नहीं लग पा रहे? किसकी इच्छा शक्ति है जो नहीं करना चाह रहा है इसको? अगर शहरी विकास मंत्री 2017 में कहते हैं कि मैं आपको सौगात देने जा रहा हूं, तो सौगात देने का मतलब ये था कि 2 लगेंगे, 3 लगेंगे, 4 साल, 5 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे। 9 साल हो गए और अभी तक भनक भी नहीं है कि कुछ ऐसा कार्य होने जा रहा है नवोदय नगर के अंदर या नहीं। तो विषय तो क्वेश्चनेबल है। मसूरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा या कार्यक्रम नहीं है, इसलिए वह समाज का माहौल खराब करने वाले विषयों पर तूल दे रहे हैं। हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद रामलीला मैदान के शुद्धिकरण को लेकर भट्ट ने कहा कि धार्मिक या आयोजन स्थल की स्वच्छता को राजनीतिक विवाद बनाना उचित नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर मामले को अनुसूचित जाति से जोड़कर राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। साथ ही भट्ट ने कहा कि खड़गे के नाम पर कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रही है उससे वह स्वयं भी समझते होंगे। आगामी चुनाव में टिकट वितरण को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय पार्टी संगठन और नेतृत्व की प्रतिक्रिया के तहत करेंगे। मिशन के पास कोई इशू नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है, ना उन पर कोई कार्यक्रम है। केवल ऐसे विषय उठाना जो समाज को खराब करता हूँ, दूषित करता हूँ। कल्पना करिए आप, खड़गे जी की रैली हल्द्वानी में होती है, रैली उस स्थान पर होती है जो रामलीला का मैदान है, वहाँ पर गंदगी होती है, ऐसे नारे लगते हैं जो नारे राम मंदिर में लग नहीं, राम स्थान पर लग नहीं सकते हैं, वहाँ पर गंदगी फैलाई जाती है। उसका शुद्धिकरण अगर होता है तो किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति, मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के लोग केवल अपने नेता को की खिल्ली उड़ा रहे हैं। खड़गे जी का जो मजाक कांग्रेस के लोगों ने उत्तराखंड में बना दिया है, ये खड़गे जी इस बात को समझते होंगे कि देवभूमि के अंदर जिस प्रकार का कृत्य उस दिन हुआ है वो होना नहीं चाहिए था। चुनावी मोड में आ गए हैं, अब किस तरीके से कई विधायकों की बात चल रही है कि टिकट कटेगा। देखिए, पार्टी निर्णय करे किसको टिकट देना, कितना टिकट ना पार्टी। मसूरी के नगर पालिका टाउन हॉल में आयोजित रक्षाबंधन समारोह में सैकड़ों महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री व विधायक गणेश जोशी की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। कार्यक्रम में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। इस दौरान रेखा वर्मा ने दावा किया कि 2027 में उत्तराखंड में भाजपा फिर सरकार बनाएगी और महिलाओं की भागीदारी को गणेश जोशी के प्रति समर्थन बताया गया।
प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विधायक गणेश जोशी की लोकप्रियता का जिक्र करते हुए कहा कि टिकट का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। गणेश जोशी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से वह लगातार तीसरी बार विधायक बन रहे हैं और 2027 में जीत का अंतर 21,000 तक पहुंच सकता है। उन्होंने विपक्ष के हर परिवार में सरकारी नौकरी के वादे पर भी सवाल उठाए। साथ ही समारोह में नेताओं के बयानों से चुनावी सरगर्मी साफ नजर आई। रक्षाबंधन का महापर्व आने वाला है और हमारे प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी ने इसको एक त्योहार के रूप में लिया है और बहनों के अंदर भी एक रक्षा का सूत्र बांधने का जो पक्ष है वो केवल गणेश जोशी की समृद्धि ही नहीं है, बल्कि देश की रक्षा, सुरक्षा, समृद्धि का भी ये बंधन है। और मैं कह सकता हूँ कि गणेश जोशी जी ने इस कार्यक्रम को आज पूरे प्रदेश के अंदर हर राजनीतिक दल के नेता का कार्यक्रम बना दिया है। इसका श्रेय गणेश जोशी को जाता है। बहनों के दीर्घायु की कामना करते हुए मैं भी सभी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। गणेश जोशी का टिकट कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तो फाइनल कर दिया है, क्या कहते हैं? देखिए, पार्टी जीत को ही आधार मानती है और गणेश जी की जीत तो दूर दूर तक दिखाई दे रही है। हजारों वर्षों से ये त्योहार हमारे देश में मनाया जाता है। बहन भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है और भाई इसको रक्षा का वचन देता है। आज मसूरी शहर के अंदर हजारों बहनों ने मुझे रक्षा सूत्र बांधे हैं। 2 दिन पहले एक कार्यक्रम देहरादून में था, 20,000 से अधिक बहनों ने मुझे रक्षा सूत्र बांधा है और मैंने अपनी बहनों को विश्वास दिलाया है कि आज गणेश जोशी जी जहां भी हैं अपनी बहनों की वजह से हैं, उनके आशीर्वाद की वजह से हैं। कैसा कभी कोई काम नहीं करेंगे जिनसे अपनी बहनों के विश्वास पर आंच आए और सदा उनकी सेवा करेंगे। अपनी बहनों को ये वचन दिया है और अपनी बहनों का आभार व्यक्त करता हूं कि आज मेरे राष्ट्रीय तत्व के आगे इन्होंने वायदा किया है कि इस चुनाव में 21,000 की लीड मसूरी विधानसभा से ये मेरी बहनें दिलाएंगी। ऐसी मातृशक्ति को, ऐसी बहनों को मैं प्रणाम करता हूं और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा मन से कहा, क्योंकि वहां पर जिस प्रकार का वातावरण था उसको, और मुख्यमंत्री जी समय से 2 घंटे लेट आए थे और हजारों की संख्या में लोग उनके इंतजार में बैठे थे। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे पर विश्वास करते हैं। अब अगर विश्वास करते हैं तो मेरी इन बहनों के दम पर करते हैं, इन मातृशक्ति के दम पर करते हैं। मैं अपनी बहनों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जवाब जनता देगी, मेरी बहनें देंगी, समय आने पर सारा हिसाब किताब कर देंगे। इस बार मानते हैं कि 21,000 का आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं? आपको मेरी बहनों पर भरोसा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में जो माताएं बहनें जुटती हैं वो भीड़ नहीं, वो सम्मानित मातृशक्ति है, जिसके कारण इस विधानसभा में एक ताकत है, एक ऊर्जा है, जिसके कारण लगातार कमल का फूल यहाँ खिलता है। माननीय गणेश जोशी जी को रिकॉर्ड मतों से हर बार उनकी जीत का मार्जिन बढ़ता है और वो इसलिए है कि जब कोई नेता अपनी जनता को संख्या और भीड़ के रूप में नहीं देखता, एक ताकत के रूप में देखता है, उनसे एक ऐसा संवाद, एक रिश्ता कायम करता है जो, और 365 दिन उस रिश्ते को जीता है, तो उसका परिणाम जो होता है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से, ये जो राखी के हमारे कार्यक्रम होते हैं, जो एक उत्सव भी होता है, एक मिलने का समय भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संकल्प भी होता है एक भाई का बहन के प्रति कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा, और बहनों का एक आश्वासन होता है भाई को कि आप अपना काम करिए, हम आपके पीछे ताकत बन के खड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद दूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का। देखिए, उनका बड़प्पन है कि पहले तो वो इस व्यस्तम समय से वो निकाल के उस कार्यक्रम में आए और उन्होंने मन से ही कहा कि लगातार 5 बार से वो राखी के कार्यक्रम को हमारे सुशोभित कर रहे हैं, और जब भी वो आए उन्होंने देखा है कि बहनों की संख्या बढ़ती जाती है, तो बहनें उनको और माननीय गणेश जोशी जी को बहुत आशीर्वाद भी देती हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि 27 में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और गणेश जोशी जी पुनः मसूरी विधानसभा से विधायक होंगे। पहली जीत तो गणेश जोशी से हुई है। बिल्कुल, मतलब जो वो जीत का टीका है वो सबसे पहले मसूरी विधानसभा से लगाएंगे। उत्तर प्रदेश के कोशिकला क्षेत्र में खाद्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1200 किलो संदिग्ध पनीर जनहित में नष्ट कराए गए। इसकी अनुमानित कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई गई है। इस दौरान संयुक्त आयुक्त घाघ डॉक्टर जतिन कुमार सिंह ने निर्देशन में टीम NH2 स्थित हाईवे किंग ढाबे के पास बोलेरो वाहन का निरीक्षण किया। वहीं वाहन चालक सतवीर करीब 1200 किलो पनीर बिक्री के लिए ले जा रहा था, लेकिन मांगने पर खरीद बिक्री से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका। पनीर प्रथम दृष्टया अस्वच्छ, दूषित और संदिग्ध पाए जाने पर टीम ने
3 नमूने लेकर राजकीय खाद्य प्रयोगशाला भेजा और पूरी तरह पनीर को मौके पर नष्ट करा दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित कारोबारी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कार्रवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों समेत विभागीय कर्मचारी मौजूद रहे। कल रात खाद्य सुरक्षा औद्योगिक प्रशासन जनपद मथुरा की टीम द्वारा रात्रि में नेशनल हाईवे 2 हाईवे 3 के समीप पनीर की गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में हमें एक गाड़ी DL1 जो कि जिसमें लगा कि पनीर लदा हुआ है उसको रुकवाया गया। जब चेक किया गया तो उसमें ज्ञात हुआ कि वो गाड़ी पनीर से भरी हुई है, जिसमें करीब 1200 किलो पनीर उसमें भंडारित था। जब ड्राइवर चालक से पूछा गया तो उसने अपना नाम सत्यवीर सन ऑफ दिसंबर, थाना कामा, जनपद डीग बताया। और जब उससे उस पनीर के क्रय विक्रय के संबंध में जब अभिलेख मांगे गए तो खाद्य कारोबारकर्ता कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए। और जब पनीर का निरीक्षण किया गया तो उसमें संदेह लगा कि ये पनीर में कुछ इसकी गुणवत्ता के साथ छेड़छाड़ की गई है। और ये जब उसको चखा और टेस्ट किया गया तो उसमें जो पनीर के मानक के अनुरूप वो नहीं लगा। संदेह के आधार पर पनीर के 3 नमूने संग्रहित किए गए और बाकी जो शेष पनीर 1200 किलो पनीर था, जिसकी कीमत मूल्य लगभग 3 लाख रुपये थी, उसको पुलिस बल और सबकी सहायता से उसको गड्ढा खुदवा के नष्ट करा दिया गया। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीर वाले कथित विवादित पोस्टर लगाए जाने से राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। दिल्ली रोड स्थित SSV इंटर कॉलेज के सामने लगाए गए पोस्टर पर सपा और अखिलेश यादव को लेकर कथित आपत्तिजनक बातें लिखी थी। जानकारी मिलते ही सपा छात्र सभा के जिलाध्यक्ष रविंद्र यादव समेत कई कार्यकर्ताओं मौके पर पहुंचकर पोस्टरों को फाड़ दिया। कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। रविंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के इशारे पर यह पोस्टर लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करनी चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। साथ ही रविंद्र यादव ने चेतावनी दी कि यदि मामले में जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो सपा कार्यकर्ता SP कार्यालय का घेराव करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर क्षेत्र में सियासी हलचल बढ़ गई है। माननीय अखिलेश यादव के जाति बात के ऊपर अलग अलग समाज को गलत भाषा का प्रयोग करके पोस्टर लगा गए। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी सभी समाज का सम्मान करते हैं, सर समाज को साथ लेकर चलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दिमाग काम नहीं कर रहे, घबराए हुए हैं 2024 के रिजल्ट के बाद। इन्हें पता है 2027 में बदलाव होने जा रहा है और जिन व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए हैं वो भी ये समझे, जो भी लगाए गए हैं कि सरकार बदलती है तो कोई बचाने वाला नहीं आता। जिस भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारे पर उन्हें लगाए गए हैं और हम तो 2027 में सरकार जो है बदलाव हो रही है और अभी जहाँ सभी जगह कैमरे लगे हुए हैं, हम कैमरे निकलवा कर जिन व्यक्ति द्वारा लगाए गए हैं उन पर कार्रवाई कराने का काम करेंगे, मुकदमा दर्ज कराने का काम करेंगे। अगर उन पर मुकदमा दर्ज नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती है तो हम SP कार्यालय का घेराव करने का समाजवादी छात्र सभा समाजवादी पार्टी काम करेगी। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।